हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी थर्ड ईयर में जो पहला क्वेश्चन चालू आगे से चालू कर रहे हैं हमने फोर्थ ए का जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो रिपीट है। वो आपको एग्जाम्पल में आया हुआ है, ठीक है। वो आप अपने भी रीड कर सकते हैं और एग्जाम्पल में गए तो दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं आएगी बेटा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन बेटा मैं इसका नोट्स नहीं भेज रहा, इसको ये करा दूँ बेटा मैं आपको टी ऑफ एक्स वाई बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये एलटी नहीं प्रूफ करना, ये नोट्स में नहीं है बेटा, ये फिर वीडियो से उतार लीजिएगा आप लोग, कोई खास लंबा नहीं क्वेश्चन नहीं बेटा। अल्फा बराबर क्या मानते हैं x1 और y1 और बीटा क्या मानते हैं बेटा x2 और y2। प्रूफ क्या करना बेटा अपने को टी ए अल्फा बी बीटा बराबर ए टी अल्फा बी टी बीटा, ये आपको आंसर लाना है। तो अपन क्या लेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड ए अल्फा कितना बेटा x1 y1, बीटा कितना बेटा x2 और y2। इससे अंदर गुणा करेंगे बेटा तो ए x1 ठीक है और ए y1 बी x2 बी y2, उनको ऐड करते हैं तो क्या होगा ए x1 बी x2 और ए y1 बी y2, राइट। अब टी जब बताते हैं तो ये रूल्स फॉलो करते हैं। एक्स वाई ये एक्स है, ये पूरा वाई है, तो सामने आ सकता है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब इसका अंतर ए एक्स वन माइनस ए वाई वन माइनस बी वाई लेफ्ट हो गया। अब क्या लेंगे बेटा राइट हैंड साइड बेटा ए टी अल्फा बी टी बीटा, टी अल्फा ये मोड ऑफ x1 माइनस वाई वन और ये मोड ऑफ x2 माइनस वाई टू, राइट। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं है क्योंकि मोड को अलग कर नहीं सकते अपने, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये एलटी नहीं होगा, राइट। ये आप नोट्स में नहीं दे रखा बेटा, इसी में उतार लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। वीडियो से उतार लीजिएगा, 2 मिनट कर लेता हूँ क्वेश्चन को, आप देख लीजिएगा ढंग से बेटा। लेफ्ट निकाला फिर राइट निकाला, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एलटी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, क्योंकि नोट्स में मैंने नहीं भेजा है, इसको बोर्ड में उतार लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं इसलिए बेटा। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा। क्वेश्चन तीसरा बेटा क्या कहता है टी ऑफ एक्स है 2x, 3x। चेक करना बेटा कि ये एलटी है कि नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं प्रूफ करना बेटा अपने टी ऑफ ए अल्फा बराबर ये आंसर लाना है ए टी अल्फा बी टी बीटा। अपन क्या करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड और क्या बेटा लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड लेते हैं बेटा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। आप यहां रखो तो सामने कितना बैठेगा 2 इंटू अल्फा का मान 2 इंटू ये पूरा x हो गया ना बेटा तरह से, ये पूरा x तो हो गया बेटा तरह से, कितना 2 इंटू ए अल्फा बी बीटा और 3 इंटू ए अल्फा बी बीटा, ठीक है। इसे गुणा कर दें बेटा 2 ए अल्फा बीटा कॉमन, ठीक है। फर्स्ट अलग कर दो, प्लस सेकेंड अलग कर दो। अब यहां से ए कॉमन आ रहा है बेटा 2 अल्फा कॉमन 3 अल्फा, यहां से बी कॉमन आ रहा है 2 बीटा और 3 बीटा, और ये जो 2 अल्फा 3 बीटा है वो एक्चुअली में क्या हो गया टी अल्फा हो गया इसके अनुसार, और ये बेटा क्या होगा टी
टी बीटा, इसका मतलब ये एल टी होगा, राइट, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की काफी क्वेश्चन बेटा है लाइन वाइज। फोर्थ में दिया हुआ बेटा, अगर टी ए बी, फोर्थ का ए, टी ए बी बराबर ये है बेटा ए प्लस बी और ए, इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ पर ए लिख दो, और V2 से V2 एक दो है ना बेटा, पेयर वाले दो, तो ये T कहाँ से कहाँ बेटा है, T है V2 से V2 को प्रूफ करना ये LT है कि नहीं है बेटा, जांच करनी है। तो हम क्या करते हैं बेटा, अल्फा क्या मानते हैं, A1 और B1, बीटा A2 और B2, ठीक है, क्लियर। और प्रूफ करना आपको T ऑफ A अल्फा, A2 अल्फा, B2 बेटा, ठीक है बेटा। तो अपन क्या लेफ्ट साइड लेते हैं, टी ऑफ अल्फा कितना बेटा ये A1 B1 A2 B2, जोड़ो A1 B A2 कॉमा A B1 B B2। अब इसको हटाने के लिए इसका सहारा लेते हैं बेटा, ये ट्रिक कहती है इन दोनों को जोड़ दो पहले, A1 इसमें ही जोड़ दो, कॉमा पहला आगे पूरा लिख दो, पहला ये तो बेटा, पहला ये पूरा बी बेटा, ए बी ए वन बी A2। अब अलग अलग तरीके से करते हैं बेटा, याद है आपको यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो ए वाला पोर्शन आप अलग कर दो, ये ए वाला पोर्शन ये अलग हो जाएगा, मतलब A1 ए B1 कॉमा A1, बी वाला कुछ अलग कर दो बेटा, प्लस करके BA2 B2 कॉमा BA2, यहां से एक कॉमन आ रहा है बेटा A1 प्लस B1 और ये A1, यहां से भी कॉमन आ रहा है A2 प्लस B2 कॉमा A2। तो बेटा नेचुरल है, इसको इसके अनुसार चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको जगह इसे लिख सकते हैं अपने A T A1 और B1 इसके अनुसार है, प्लस A2 और B2, बेटा ये क्या हो गया T अल्फा और ये T बीटा, और ये आपका आंसर है। इस तरह बेटा ये LT फोर्थ का ए बेटा है। तो और इसके बाद बेटा फोर्थ का बी, फोर्थ का बी बेटा क्या कहता है, टी V2 R से V2 R है, टी ऑफ V2 R है, टी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1 प्लस ए बी। काफी इजी बेटा क्वेश्चन है। तो बेटा पहले अल्फा क्या मानेंगे A1 B1, बीटा मानेंगे A2 और B2। तो प्रूफ करना है वो टी ए अल्फा ए टी अल्फा बी टी बीटा लाना है। लेफ्ट साइड लेते हैं बेटा, ए अल्फा कितना है A1 B1 A2 और B2, जोड़ो उसको आपस में A1 B A2 AB1 BB2। टी हटाने के लिए बेटा इसका सहारा लेंगे, पहले 1 जोड़ दो इसके अंदर, फिर यहाँ बी सीधा बी लिख दो बेटा, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में आप वैल्यू जो निकाली बेटा इसको अलग कर दो। अलग कैसे करेंगे, A1 कॉमा AB1 प्लस BA2 कॉमा BB2। यहां से A बाहर नहीं आ रहा, जब A बाहर नहीं आता कभी नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा इसका मतलब ये LT नहीं है। या आप एक काम भी कर सकते हो, इसके अलावा आप राइट साइड सॉल्व कर लो, राइट साइड को अलग से सॉल्व करोगे ये इसके बराबर नहीं आएगा,
दोनों तरीके बेटा मेरे पास में, ठीक है। अब बेटा सी भी सेम वही मेथड का यूज करना है आपको। सी में सेल्फ देना करने को आपको ज्यादा हार्ड नहीं है। डी में करा देता हूँ बेटा इसका। टी ऑफ एक्स वाई बराबर इसका क्यूब है एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो अल्फा क्या मान है बेटा एक्स वाई वन, बीटा क्या मान है एक्स टू और वाई टू। प्रूफ करना है ए अल्फा ए टी अल्फा बी टी बीटा, लेफ्ट हैंड साइड टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। अल्फा कितना बेटा x1 और y1, x2 और y2, गुणा करो बेटा ax1 प्लस bx2 ay1 by2। अब इसको खोलते हैं ना इसके अनुसार बेटा क्या होता है, इसका क्यूब कर दो, इसको बेटा क्या करेंगे होल क्यूब। अब इसका क्यूब खोलेंगे तो बेटा नेचुरल है, इसको सॉल्व करने से बढ़िया आप राइट हैंड ले लो, राइट हैंड साइड ले लीजिए। क्या बेटा ए टी x1 y1 बी टी x2 और y2, ये होता है x1 क्यूब कॉमा y1 क्यूब और ये x2 क्यूब y2 क्यूब। अब जोड़ेंगे बेटा इसको ax1 क्यूब प्लस bx2 क्यूब और ay1 क्यूब और by2 क्यूब। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये LT नहीं होगा, ठीक है बेटा। इस तरह बेटा आपको इसमें ई कराता हूँ आपको। ये बेटा टी अगर ए बी रखते हैं तो इसकी गुणा करनी है आपस में, वेरी इजी। अल्फा क्या मानना है a1 b1, बीटा क्या मानना है a2 और b2। वही मेथड बेटा ए अल्फा पर ये निकाल लेते हैं, अल्फा कितना बेटा a1 b1 प्लस a2 और b2, गुणा करके जोड़ेंगे पहले तो a1 b a2 कॉमा a b1 b b2। इसके अनुसार इनको खोल के गुणा कर दो आपस में a1 a2 इंटू a b1 b b2, गुणा मतलब इसके अनुसार मल्टीपल करना, ये पूरा a हो गया पूरा b हो गया। अब यहाँ दिक्कत आ रही है बेटा सॉल्व कैसे करें, तो एक काम करो राइट हैंड साइड ले लो। इस प्रूफ में क्या था बेटा ए टी अल्फा बी टी बीटा, अल्फा कितना बेटा a1 b1, ये कितना बेटा टी a2 b2। इसका मतलब होता है बेटा गुणा करता हूँ उसमें a1 और b1, इसकी a2 और b2। ये मान और ये मान बराबर नहीं है, इसमें 4 पता है गुणा करेंगे, इसमें 2 टर्म्स ही आ रही केवल, तो इसके बराबर नहीं, इसका मतलब ये LT नहीं होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F। F क्वेश्चन बेटा क्या है इसमें, F है आपका F T ऑफ A1 A2 A3, इसका इंग्लिश बेटा क्या है A1 माइनस A2 और A1 माइनस A3, इसका इससे अंतर इसका इससे अंतर, ये 2 पेयर का है 3 पेयर का है, तो काफी इजी बेटा तो है। अल्फा क्या मानेंगे बेटा आपने A1 A2 A3, बीटा क्या माना बेटा आपने B1 B2 और B3। प्रूफ वही करना बेटा A अल्फा B बीटा, अल्फा कितना बेटा A1 A2 A3 और B1 B2 और B3। इसको पहले जोड़ते हैं बेटा, तो क्या आएगा A A1 B B1 A A2
इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, पहला माइनस दूसरा, A1 A2, ठीक है, और फिर पहला माइनस तीसरा मतलब A1 A3 B3। अब आपको याद होगा पहले A कॉमन है फिर B कॉमन होते हैं बेटा, तो उसके लिए आपको याद होगा क्या करना है, यहाँ पर A को अलग करना है पहले वाले पोर्शन, तो क्या आएगा बेटा A1 माइनस A2 कॉमा A1 माइनस A3, बाकी B वाला पोर्शन B बचता है उसको अलग करना है, कॉमा से पहले लिखा जाएगा, बाद में बेटा B1 कॉमा माइनस B3। यहां से A कॉमन आया, क्या बच गया A1 माइनस A2 कॉमा A1 माइनस A3, चाहे विकेट आओ मतलब मर्जी बेटा, प्लस उसमें से लास्ट में से B कॉमन आया, B1 माइनस B2 और B1 माइनस B3 बेटा, ये इसके अनुसार वापस क्या लिख सकते हैं इसको, T ऑफ A1 A2 A3 और इसको T ऑफ B1 B2 और B3, और ये आपका आंसर है, राइट, क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है जी है बेटा, जी में मैं सिखा बस बेसिक सिखा दूंगा आपको, T ऑफ ए बी बराबर A प्लस बी A माइनस बी होता है, वेरी इजी। जब कोई भी जोड़ा पेयर हटाएंगे तो इसका जोड़ना, इसको ऐड करना है, फिर इसको माइनस करना है और बी व लास्ट का लास्ट वही लिखना है, मतलब A प्लस बी पहले फिर A माइनस बी फिर बी सीधा लिखना है, तो वेरी इजी, आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका H, जी के हिसाब से बेटा H, इसलिए H का दूंगा तो अभी सुना आ जाएगा आपको, T ऑफ A1 A2 A3 बराबर क्या बेटा 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3, और कॉमा A1 माइनस 3A2 प्लस A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3, ये क्वेश्चन है। तो आप यूँ समझो इसके अंदर बेटा, ये सीक्वेंस वही की वही है, पहले वाले में 3 माइनस 2 एक गुणा, और दूसरे वाले में 1 और माइनस 3 और माइनस 2 गुणा करनी है, ठीक है बेटा। तो पहले क्या कहते हैं, T ऑफ A अल्फा A1 A3 B1 B2 और B3, अब गुणा जोड़ेंगे बेटा, A1 B1 A2 B2 B3, इसकी ट्रिक बेटा क्या है, इसके अनुसार पहले इसको 3 से गुणा, बड़ा होता है बेटा, पहले वाले 3 से गुणा बेटा, पहले वाले को A1 B1 माइनस 2, दूसरे को A2 प्लस B2 और प्लस A3 ये तरह से A3 B3, राइट, फिर कॉमा, फिर A1 एक्चुअली में A1 ये है अपना माइनस 3A2 ये रहा A2 B2 और माइनस 2A3 ये रहा बेटा A3 B3, राइट, क्लियर। तो T हटाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो T हटाने के लिए एक तरह से बेटा ये क्या हो गया, ये A1 हो गया एक तरह से, इसके अनुसार ये A2 और ये A3 हो गया बेटा, ठीक है। तो इसके अनुसार मैंने सॉल्व किया इसको। अब आप पहले वाले पोर्शन में A ले लो, अलग कर दो बेटा, गुणा करते हैं 3A1 माइनस 2A2 और प्लस A3, ठीक है बेटा,
और क्या बेटा आगे है A1 ये रहा बेटा, माइनस का 3A2 और माइनस का 2A3, फिर कॉमा, बाकी बचा B हो जाएगा बेटा 3BB1 माइनस 2BB2 BB3 फिर प्लस BB1 माइनस का 3BB2 और माइनस का 2BB3, राइट। ठीक है बेटा, ये अलग कर दिया मतलब मैंने, मतलब यहाँ प्लस कर दो सीधे, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया और यहाँ भी प्लस कर दिया। यहाँ से कॉमन क्या है A, जब A कॉमन आएगा ना तो क्या होती है बेटा 3A1 इसके अनुसार माइनस 2A2, बट इसको ऐसा करते हैं ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप इतनी चलो बड़ा क्वेश्चन है ना तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं और ही कर देता हूँ बेटा। देखो कैसे, ये तो लेफ्ट राइट साइड, लेफ्ट साइड हो गया, अब राइट साइड ले लो सीधा, AT अल्फा BT बीटा, सबसे बेस्ट तरीका है। अल्फा कितना बेटा था A1 A2 और A3, बीटा बेटा B1 T ऑफ B2 और B3। इसको टाइम डी को बेटा सीधा लगा दो, इसको सूत्र कौन सा था बेटा A3A1 उसके अनुसार बेटा माइनस 2A2 A3 कॉमा A1 माइनस 3A2 प्लस माइनस 2 A3 कॉमा, ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट लगा दिया बेटा, B है ना, इसका मान हटा दो वही सेम मेथड से बेटा, ठीक है बेटा। तो B हटा देंगे बेटा तो क्या होगा 3B1 माइनस 2B2 प्लस B3 कॉमा B1 माइनस 3B2 माइनस 2B3। अब इसके अंदर गुणा करेंगे सेम, इसकी गुणा जोड़ देंगे सेम, ये का ही आंसर आ जाएगा। समझ गए तो आपको, इसकी गुणा पूरे से कर देंगे और जोड़ देंगे आपस में, ये मान और ये मान सेम वही का वही आ जाएगा, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा बेटा। इसकी गुणा दोनों से कर देंगे, पहले ग्रुप से इसकी गुणा दोनों ग्रुप से कर देंगे, इसका पहला और इसका पहला जोड़ देंगे तो सेम ही आएगा। इसका सेकंड पार्ट गुणा करके, सेकंड गुणा करके इसका सेम बराबर आएगा, इसका मतलब ये LT होगा, राइट। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है बेटा। और इसका I और J इसी पैटर्न का है, कोई खास पैटर्न दूसरा नहीं है बेटा। I और J मैं नोट्स भेज रहा हूँ, ट्राई करना, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मैं कल आपको दोबारा भेज दूंगा, इसको कोई दिक्कत हो तो बेटा। तो I और J इसका आपको सॉल्व करना है, अगर अच्छी तरह आ जाएगा बेटा मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी बेटा इसमें आपको, ठीक है। खास हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है बेटा इसका, ठीक है।